स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा नेटगेट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम टर्म्स वी आर यूज्ड इन द environment and ecology. First is the pollutant. What is pollutant? If the concentration of substance already present, means that any substance which are already present in the nature अगर कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ अगर पहले से ही नेचर में प्रकृति में अवेलेबल है and increase is to unrequired ratio due to human activity, means that if the concentration of a substance already present in nature is increased to unrequired ratio due to human activity, means due to the human interference or human activity like mining and manufacturing and different other processes by which we are increasing the concentration of the any substance which is already present in the nature, which has ultimately has a detrimental effect, means it can harm the environment as well as living biota, means the reducing the quality of life or affecting the health, and they will be affected the life of the living things, either plants or animals or any human beings. Then it is known as the pollutant. For example, sulfur dioxide, carbon monoxide, lead, mercury, excess heat, excess sound, etc. are called the pollutants. अब हम लोग इसको समझें हिंदी में, मतलब पॉल्यूटेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो कि पहले से ही प्रकृति में मौजूद हैं और उनका जो रेशियो है वो मात्रा में बढ़ जाएगा जो कि हमको ज़रूरत नहीं होती है। उसे एक लिमिट होगी, उस लिमिट से उससे ज़्यादा जो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी जो कि क्या करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो जीवित पशु हों, पक्षी हों, पौधे हैं और प्रकृति को जो इन्वायरमेंट को भी वो करेगा और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गुणवत्ता कम होती जाएगी और ह्यूमन के हेल्थ और मानव का स्वास्थ्य भी खराब होगा। तब हम इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, मरकरी एंड एक्सेस हीट, साउंड, दिस आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। अनदर टर्म इज द कंटामिनेंट, मीन्स इट इज आल्सो टाइप ऑफ द पॉल्यूटेंट। ये भी पॉल्यूटेंट की तरीके ही होगा बट इट डज नॉट अकर इन द नेचर, means those substances which are not present earlier in the nature but is introduced by human activity like mining, manufacturing and different other smelters and different other processes which are used for the making of the industrial uses. Then we will known as the contaminant. A contaminant is called pollutant, and a contaminant will become the pollutant if it cause the harmful effect on the human health. Otherwise it will known as contaminant. तब contaminant क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति में मौजूद नहीं होंगे पहले से, लेकिन ये प्रकृति में आते हैं इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव के क्रियाकलाप के द्वारा, मनुष्यों के क्रियाकलाप के द्वारा पर्यावरण में आएंगे। आ कंटामिनेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, और एक कंटामिनेंट को पॉल्यूटेंट तब कहेंगे जब ये क्या करेगा, एग्जस्ट डिट्रीमेंटल, मतलब जब प्रभाव डालेगा। कैसा प्रभाव, जो कि हार्मफुल होगा, मानव के स्वास्थ्य के को ख़राब करेगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज द रिसेप्टर। द रिसेप्टर में भी एनीथिंग which is affected by the pollutant,
means anything, any animals, organism, or any other things which is affected by the pollutant. Means the pollutant affect those things, they are known as the receptor. Example, man is a receptor of contaminated water. Because contaminated water affect the human beings, तो वो सारी चीज़ जो कि किसी को प्रभावित करेंगे, चाहे मानव हो गया, चाहे प्लांट्स होंगे, चाहे एनिमल्स होंगे, तो ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। मतलब जिनको अफेक्ट करेगा उनको हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर, विकास कालरा, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हमको क्या जो है प्रदूषित पानी की वजह से कालरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस आर काज, मतलब गैस जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब पेट संबंधी बीमारी वो जो आ जाती है और कालरा हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये नुकसान करेंगे। तो इसका रिसेप्टर क्या, जैसे मैन इस पर रिसेप्टर हुआ, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इफेक्ट होंगी ड्यू टू दी काज ऑफ द पॉल्यूटेंट, दे आर दिस रिसेप्टर। सिंक, व्हाट इज द सिंक? It is the medium which interact and retain the long-lived pollutant. Means interact and retains. The medium means either liquid, solid, or gaseous, or any other places where the pollutants are living and also interacting with that substance. तो मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, सिंक क्या होता है, वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और लंबे समय तक जो है पॉल्यूटेंट जो है उसमें बने रहते हैं। तो द ओशंस आर दी सिंक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो समुद्र क्या है, ओशंस आर दी सिंक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन सिंक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में, वायु में, मंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके। एंड ग्राउंड वाटर एंड सबसॉइल वाटर एक्ट एज ए सिंक फॉर पेस्टिसाइड इन फॉर एग्रीकल्चर। और जो ग्राउंड वाटर है, ठीक, भूगर्भीय जल जो ज़मीन के अंदर से पानी में निकालते हैं, एंड सबसॉइल वाटर और मिट्टी के जस्ट नीचे के जो पानी क्या करते हैं, सिंक फॉर पेस्टिसाइड। तो जो पेस्टिसाइड जो है कीटनाशक जो हम यूज करते हैं खेतों में, एग्रीकल्चर के, ये सब कहाँ पे जाएंगे, नीचे यहाँ पे ग्राउंड वाटर में जाएंगे या सॉइल के परत के नीचे होंगे, जो कि सिंक का काम करती है, उसमें काफ़ी समय तक बने रहेंगे। नेक्स्ट, द डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वाइटल फॉर एक्वेटिक लाइफ, मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक लाइफ। दोज एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिविंग इन द वाटर, दे हैव रिक्वायर्ड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। उनको जो है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी जो है, जिसके लिए रेस्पिरेशन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी होती है। द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द डिजॉल्व ऑक्सीजन गुड क्वालिटी वाटर, जो गुड क्वालिटी वाटर होता है उसमें कम से कम 4 to 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए। द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन गुड क्वालिटी वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 4 to 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। It is consumed by oxidation of organic matter, and also it is used by the oxidation of organic matter, means those substances which are compound of the organic matter, carbon compounds, they have required the oxygen for the degradation of the pollutants or substances. Means these oxygen is consumed by the different types of microorganisms present in the water. They broken down these organic substance into CO2 and H2O. Water which has a DO value less than is termed as polluted, means that वो DO वाटर जिसमें कि 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम की जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, उसको हम लोग अनफिट करेंगे। नॉट गुड फॉर द ह्यूमन और द एक्वेटिक एनिमल कंजप्शन। जो एनिमल है वाटर के अंदर, उनके लिए भी ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट वन इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। अब COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड द pollutants
by the use of the chemical method. It is an index of organic content of water in the most common substance by dissolved in the water is organic matter. तो हम ऑर्गेनिक कंटेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम क्या करेंगे केमिकली मेथड से अगर हम डिजॉल्व करेंगे। विच है ये बायोलॉजिकल ओरिजिन, जो कि क्या है बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है, सच एट दैट प्लांट्स एक्सेट्रा वी हैव रिक्वायर्ड टू डिग्रेड इट। The COD of water sample is determined the chemical oxygen demand, means we degrade these pollutants organic substance with the help of the potassium dichromate. K2Cr27 means potassium dichromate with 50% of sulfuric acid H2S. This method include other reducible inorganic species that may be present in water such as nitrate, H2O3 2 minus, H2 minus, etc. And hence the method does not truly reflect the organic content in water. अब ऐसे दिस मेथड रैपिड। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छा मेथड ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए नहीं होता है, लेकिन ये मेथड बहुत ही जो है जल्दी जो है कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में COD वगैरह करने के लिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू डिग्रेडेशन ऑफ दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेडेशन ऑफ दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द यूज ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन is called its BOD, मतलब ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल ऑफ टू कंज्यूम ऑक्सीजन कॉल्ड मीन्स अगर इसको जो है कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसको डिग्रेड किया जाए बाय द यूज ऑफ द माइक्रोमीटर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय द डिटरमाइनिंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। करते क्या है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बेसिस पे करते हैं at the beginning and at the end of a 5-day period in the sealed sample। होता क्या है हम लोग क्या करते हैं 2 सेट सैंपल्स के लेते हैं, एक डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसको सैंपल को रख दिया जाता है। दूसरे सैंपल को 5 डेज बाद के लिए फिर ऑक्सीजन उसमें चेक की जाती है, फिर दोनों में कंपेयर किया जाता है 5 डेज और फर्स्ट डेज में। इसके बाद उसके डिफरेंसेस को निकाल के इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो BOD गिव द मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज आर कंज्यूम द पीरियड रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व। तो ये यूज होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीडेशन में कितना कंज्यूम हुई। इट इज यूज बाय द माइक्रोब्स। नेक्स्ट ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू TLB। This value indicates the permissible level of a toxic pollutant, means permissible level of toxic pollutants in the atmosphere to which healthy industrial worker can be exposed during an 8-hour day without any adverse effect। Means if any industrial workers are working in industry and exposed to these toxic pollutants for 8 hours daily and they have no any impact, then this is the threshold value, and after this value they have different types of the diseases, they will suffer with different types of the disease। TLB are found by experimentation on animals, medical knowledge and experience assessment। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वो होती है कि जहाँ तक जो है मानव को जो है नुकसान ना हो। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाला 8 घंटे तक अगर उस काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू बोलते हैं। हाँ, इसके अबव अगर जाएंगे इसके ऊपर जो है तो उनको क्या हो जाएगा हेल्थ कंसर्न होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे। इसको हम जो है क्या करते हैं पॉल्यूटेंट का एक्सपेरिमेंटेशन से एनिमल्स पे या मेडिकल की नॉलेज जो है चिकित्सीय नॉलेज है एक्सपीरियंस अनुभव और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बेसिस पे हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाद में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।